The one trend you want people to stop doing. One trend. भाई शी लिटरली हैज वन आइडेंटिटी कि मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ। आई मीन पति की वजह से इतनी फॉलोइंग मिली, उसके बाद भी शी इज सो बैड और एटीट्यूड इतना ज्यादा है। ऑल्सो वाई हर इंस्टा कमेंट सेक्शन इज ऑल अबाउट प्रेजेस लाइक शी इज बेस्ट ऑफ ऑल। इज इट सम काइंड ऑफ पीआर? भाई हर एटीट्यूड इज ऑन अनदर लेवल। ज्यादा तो उसके फैंस ने ही चढ़ा रखा है। जस्ट लुक एट हर इंस्टा कमेंट सेक्शन। हाउ डिड शी गॉट 2.5 मिलियन फॉलोअर्स? इतने तो प्रेरणा के भी नहीं हुए, जबकि शी ड्रेसेस वे बेटर। आई डोंट केयर अबाउट हर करियर व्हाटसोएवर. But did anyone hear her speech? Especially when she answered the first question, it totally cringed me. I thought people were wrong about her in terms of her behavior and speaking skills, but I guess no, they were right. Anyone who has heard the question answer segment from this event know what I'm actually talking about. I'm sure her mother-in-law and brother-in-law laugh about her behind her back. They are overly sweet on face but taunt very subtly using backhanded compliment. I'm sure about Fukra as he bullies even his own friend and mocks people so easily for being even a little different. He might be respectful to her, but there is no way he isn't laughing about her behind her back. She is literally an influencer now and gets so much free stuff from brands, yet her fashion choice is atrocious. And instead of dressing for her body type and tone, she dress up like a Pinterest model. Like money can't really buy taste. Why is a college as reputable as IIT Bombay calling these clowns? These people must have barely passed their 12th and they are giving gyan to students. Wow, hypocrisy. What to expect when you call clowns? In this video, we are going to talk about Ruchika Rathore and Triggered Insan aka Nishchay Malhan and why people are calling them hypocrite and also Ruchika's fashion sense. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ट्रिगर्ड इंसान एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और उनकी वाइफ रुचिका भी कंटेंट क्रिएटर हैं। कुछ डेज पहले निश्चय और रुचिका आईआईटी बॉम्बे गए थे, जहां उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऐसा ट्रेंड जो लोगों को अब स्टॉप कर देना चाहिए। ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर निश्चय और रुचिका दोनों का ही कहना था, धुरंधर मूवी के सॉन्ग पे जो रील बन रहे हैं उन पे अब लोगों को स्टॉप कर देना चाहिए। अरे वो अक्षय खन्ना वाला धुरंधर का जो ट्रेंड चल रहा है, प्लीज 100,000 रील स्क्रॉल कर दी उसमें। लोग इस बात पर उन्हें इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि उसी धुरंधर मूवी के सॉन्ग पर निश्चय और रुचिका के ओन इंस्टाग्राम आईडी पे रील ऑलरेडी पोस्टेड है। तो नेचुरली लोग बोल रहे हैं कि अगर खुद उन्होंने वही ट्रेंड फॉलो किया है तो फिर बाकी लोगों को उस ट्रेंड को स्टॉप कर देने के लिए कहना हिपोक्रेसी लगता है। क्योंकि अगर वो खुद ये सब रील पोस्ट करें तो कुछ नहीं, वहीं अगर दूसरे सेम रील पोस्ट करने लगे तो उन्हें स्टॉप करना चाहिए। इसीलिए उनके एक्शन को देख के ही उनको लोग हिपोक्रेट बोल रहे हैं। जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही वो आप खुद क्यों कर रहे हो, और जब आप खुद उस ट्रेंड का पार्ट बन रहे हो तो दूसरों को वही ट्रेंड को लेके लेक्चर देना थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। वैसे भी पास्ट में भी कई बार ऐसा हो चुका है जब निश्चय और उनके भाई अभिषेक को लोगों ने हिपोक्रेट बोला है, स्पेशली इसलिए क्योंकि रुचिका के मोस्ट ऑफ द रील या तो किसी ट्रेंड पे होते हैं, कभी कभी उनके रील टिकटॉक एरा के ट्रांजिशन रील जैसे भी होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड मल्हान ब्रदर भी ऐसे कंटेंट को रोस्ट करते थे। यहाँ पे रुचिका से पूछा गया था कि अगर वो कंटेंट क्रिएशन में नहीं आती तो वो क्या करती। यहाँ रुचिका का कहना था कि वो डॉक्टर होती। ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करेंगी अपनी लाइफ में। कई लोगों को रुचिका के फैशन सेंस भी अजीब लगता है। कुछ डेज पहले रुचिका ने एक रील पोस्ट किया था। एक और बात है, रुचिका के जो फैंस हैं उनका मानना है कि रुचिका जो भी आउटफिट वेयर करती हैं वो पिंटरेस्ट से इंस्पायर्ड होकर करती हैं। पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, बट इस आउटफिट के साथ रुचिका उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बस इसी पॉइंट को अगर कोई और मेंशन करता तो उसके बदले रुचिका के फैंस उन्हें अननेसेसरी हेट देना शुरू कर देते। आई एम नॉट हेटिंग एनीवन, बट अगर कोई ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है, अगर किसी को वो ड्रेस पसंद नहीं आई तो उन्हें भी बोलने का हक है। आई एग्री कि सबकी पसंद अलग अलग होती है, बट दैट्स नॉट मीन कि आप उन्हें जाके हेट दो। क्रिटिसिज्म पोलाइटली भी दिया जा सकता है और फीडबैक के रिस्पॉन्स भी मैच्योर वे में हो सकता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब रुचिका को लोग उनके फैशन सेंस को लेके कॉल आउट कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार लोगों ने उनके फैशन को लेके कॉल आउट किया है। कुछ मंथ पहले रुचिका एक यूनिवर्सिटी में गई थी गेस्ट बन के। रुचिका को फैशन इन्फ्लुएंसर की तरह इनवाइट किया गया था। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, रुचिका का ड्रेसिंग स्टाइल और फैशन सेंस काफी लोगों को रिलेटेबल या इम्प्रेसिव नहीं लगता। इसलिए कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर यूनिवर्सिटी का इंटेंशन फैशन के ऊपर नॉलेज देना था तो वो किसी ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर या एक्सपर्ट को बुला सकते थे जिसे एक्चुअली में फैशन की डीप नॉलेज हो, जैसे स्टाइलिंग, फैब्रिक सेंस, ट्रेंड या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे पूरा ब्लेम रुचिका पे डालना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी या इवेंट ऑर्गेनाइजर खुद उन्हें इनवाइट कर रहा है
तो एज एन इन्फ्लुएंसर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट नहीं करता। यहाँ पे रुचिका की प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रुचिका के मोस्ट ऑफ द रील्स के ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि साड़ी वाले लुक में जो रुचिका ने पहना है उसमें ब्लाउज का कलर साड़ी के साथ प्रॉपरली मैच ही नहीं कर रहा था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी काफी रील्स और लुक्स हैं जिनके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी वजह से जब रुचिका उस यूनिवर्सिटी में गई थी तो काफी लोगों ने इन्हें कॉल आउट किया था, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि रुचिका की मोस्ट ऑफ द वीडियोस में फैशन के नाम पे कुछ खास या इन्फॉर्मेटिव नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज इवेंट ऑर्गेनाइजर की भी गलती बनती है, क्योंकि गेस्ट को कैसे प्रेजेंट करना है ये उनका डिसीजन होता है। अगर वो पहले ही क्लियर कर देते कि रुचिका एक लाइफस्टाइल या कंटेंट इन्फ्लुएंसर है, ना कि फैशन एक्सपर्ट, तो ये कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होता, ना ही उन्हें हेट मिलता। और यहाँ पे रुचिका को भी बोलना चाहिए था कि वो फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं है। एक और बात, जब रुचिका की वेडिंग हुई तब से उन्हें हेट मिल रहा है और हमें ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया है ये बात। रिसेंट IIT बॉम्बे विजिट हो या फिर रुचिका के पास्ट इवेंट को लेके जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हर बार सिर्फ इन्फ्लुएंसर की ही गलती नहीं होती। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है, क्योंकि वही इन्फ्लुएंसर को चूज करते हैं। उन्होंने ही इन्फ्लुएंसर को इन्वाइट किया है इवेंट्स के लिए, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर को गलत बोलना फेयर नहीं होगा। और एक और बात, मैंने कई बार मल्हान फैमिली के टॉक्सिक फैंडम के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे इनके जो फैंस है वो दूसरे क्रिएटर जो उनके एक्शन को कॉल आउट करते हैं उन्हें हेट देते हैं, और एज अ क्रिएटर उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके फैंस किसी को हेट ना दे, कमेंट में अब्यूज ना करें। जैसे कुछ मंथ पहले अभिषेक के फैंस निशु तिवारी को हेट दे रहे थे, वो भी विदाउट रीजन। वही जब निशु ने खुद के लिए स्टैंड लिया तब भी उसके कमेंट पे जाके स्पैम कर रहे थे। इससे पहले भी जो अभिषेक का बिहेवियर रहा है उनके फ्रेंड्स के साथ वो भी काफी डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। अगेन मैं समझती हूँ कि इनके जो फैन बेस है वो बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, फिर भी उन्हें समझना चाहिए अपने फेवरेट क्रिएटर के हर एक्शन को ब्लाइंडली सपोर्ट करने को फैंस नहीं बोलते। अगर अभी नहीं समझोगे कि क्या सही है क्या गलत, तो फ्यूचर में डिसीजन कैसे ले पाओगे। एज अ फैन अगर कोई गलत कर रहा है ऑन कैमरा उन्हें कॉल आउट करना चाहिए, और सिर्फ ऐसे फैंस ही नहीं, ऐसे क्रिएटर की भी गलती है जो इनके फैंस को सही गलत का डिफरेंस ही नहीं बता रहे। वैसे ही हमारी कंट्री में सिर्फ मल्हान ब्रदर्स नहीं और भी ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जिनके फैंस टॉक्सिक हैं, ऑनलाइन बुलिंग करते हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्रिएटर्स को पता ना हो, फिर भी वो एक्शन नहीं लेते और रिजल्ट में यही सर्कल रिपीट होता है। एंड अगेन ये सारी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल है, मैंने कुछ भी पर्सनली ऐड या मैनिपुलेट नहीं किया है, और ना ही हम यहाँ किसी के अगेंस्ट हेट स्प्रेड कर रहे हैं। ये सिर्फ पब्लिक ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।